श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हर महीने कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि के अगले दिन अमावस्या मनाई जाती है। अमावस्या तिथि पर नभ यानी आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि पर पितरों की भी पूजा की जाती है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा साधक पर अवश्य बरसती है। ज्योतिषियों के माने तो आषाढ़ अमावस्या पर एक साथ दो शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने और पितरों का तर्पण करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि 2024 में आषाढ़ अमावस्या कब है। इसके शुभ मुहूर्त, तिथि एवं योग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या की तिथि 5 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह 4:47 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 5 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या बनाई जाएगी। इस दिन पूजा, जप, तप एवं दान पुण्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर काल सर्प और पितृ दोष का निवारण किया जाता है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन 6 जुलाई को देर रात 3:49 पर होगा। इस प्रकार दिन भर ध्रुव योग का संयोग है। इस योग में स्नान दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होगी। इस शुभ अवसर पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। आषाढ़ अमावस्या पर भगवान शिव जगत की देवी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:29 पर और सूर्यास्त जाएगा शाम 7:23 पर। चंद्रोदय सुबह 5:24 पर होगा और चंद्रास्त शाम 7:15 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 से 7:42 तक रहेगा। दोस्तों, अमावस्या के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन सुबह उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें और गंगा स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करें। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करें, साथ ही उनकी आत्मा के शांति के लिए व्रत करें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी पर्व और व्रत के दौरान दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर लोगों में वस्त्र का दान करें। माना जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या पर भूमि दान भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि का दान करने से जातक को पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन ले। आप सभी पूजन सामग्री को लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाए। पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके दूध जल अर्पित करें और पीपल की जड़ में सूत लपेट दें। भगवान का ध्यान करके पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करें। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करें और अब पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा सुने अथवा सुनाए। सामर्थ्य के अनुसार दान दे। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं।
ध्यान दें कि इस दिन मूली और रुई का स्पर्श न करें। दोस्तों, अमावस्या व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया था। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें नैतिक और कुलीन संतान के साथ साथ लंबी उम्र भी मिलती है। जो लोग इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं वे अपने अतीत और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा लेते हैं और साथ ही सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ पवित्र होता है और इसमें देवताओं का वास होता है। इसीलिए भक्तों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। विवाहित महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए अमावस्या का व्रत रखती है और यह भी माना जाता है कि यदि अविवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती है तो उन्हें अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। पितृ तर्पण के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। सोमवती अमावस्या का व्रत करने से पितृ दोष से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सकती है और इस दिन यज्ञ, दान और पूजा अनुष्ठान करने से भक्त अपने जीवन से सभी दुखों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या का व्रत करते हैं उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और एक समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति हो सकती है और रुद्र अभिषेक पूजा करने से संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस व्रत का पालन करने से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। भक्त अपने शेष जीवन के लिए शांति और सद्भाव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन शिवलिंग पर अभिषेक के लिए कच्चा दूध और गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। अमावस्या के दिन जब सूर्य उदय हो तब अर्घ्य देना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और उसके चारों ओर धागा बांधना चाहिए। ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन गरीबों को खाने का सामान, वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए। साधक को शुद्ध, सात्विक और ब्रह्मचर्य आचरण का पालन करना चाहिए। भक्त को इस दिन नमक का सेवन से बचना चाहिए। इस दिन मदिरा पान नहीं करना चाहिए। इस दिन अंडे और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अवैध काम नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा, झूठ बोलना, किसी के बारे में चुगली करना आदि नहीं करना चाहिए। भक्त को शारीरिक अंतरंगता से भी दूर रहना चाहिए।